नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी लाइफ एंड यू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में पानी पीने की महत्वता क्या है, पानी पीने के ऊपर जोर क्यों दिया जाता है, कितना पानी आपको एक दिन में पीना चाहिए, कम पानी पीने से आपके शरीर में और आपके बच्चे के ऊपर क्या नुकसान होंगे और आपको क्या क्या समस्याएं आएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे शरीर की कंपोजिशन समझी जाए तो 60 to 65% हमारे शरीर में पानी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के अंदर पानी का स्तर बना रहना। पानी का सही मात्रा में होना ना सिर्फ बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये आपकी भी नॉर्मल जो गतिविधियां होती हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार गर्भ में बच्चे का विकास इसलिए भी रुक जाता है क्योंकि आपके गर्भ में पानी की मात्रा कम हो जाती है। इसे कि बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनोस, यानी कि जो आपका एमनियोटिक सैक होता है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाना। पानी की सही मात्रा होना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपके शरीर का तापमान एकदम सही बना रहे और आप जो कुछ खा रहे हैं उसका पाचन अच्छे तरीके से हो, आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स और विटामिन अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होने के लिए भी पानी की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। पानी की कमी रह जाती है तो बच्चे के लिए खतरा भी है। कई बार आपका प्रीटर्म डिलीवरी भी हो जाती है, जिसे कि हम बोलते हैं 37 मंथ से पहले 37 वीक से पहले अगर डिलीवरी होती है तो उसे बोलते हैं प्रीटर्म डिलीवरी। और ऐसे होने में बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं, जैसे कि इस समय तक बच्चे की मस्तिष्क का विकास और उसके लंग्स का विकास अच्छे तरीके से नहीं हुआ होता है, तो उसको काफ़ी सारी समस्या आ सकती हैं भविष्य में। तो इसीलिए पानी की मात्रा आपके अंदर सही बनी रहनी चाहिए। फिर आपके शरीर में अगर पानी की मात्रा कम है तो आपको सर दर्द की समस्या हो सकती है, सर चकराने की समस्या हो सकती है, आप एनर्जी लो फील कर सकते हैं और तमाम चीजें ऐसे हो सकती हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। समझते हैं कि आपको एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए। नॉर्मली ये बोला जाता है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को कम से कम 8 से लेकर 10 ग्लास पानी एक दिन में पीना चाहिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है 2 से लेकर 3 लीटर पानी। इतना पानी आपको पीना है। हालांकि अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें कि पानी का ज़्यादा खपत हो रही है, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, या फिर ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है और आपके शरीर से पानी ज़्यादा निकल रहा है, तो आपको और अधिक पानी की भी आवश्यकता हो सकती है। फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपका वजन क्या है, आपकी मेडिकल कंडीशंस क्या हैं, उनके हिसाब से भी आपको पानी पीना होता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आइडिया है वो आपको आपके डाइटिशियन या फिर आपके जो डॉक्टर्स हैं वो दे पाएंगे कि आपको कितना लीटर पानी एक दिन में पीना है। नॉर्मली 8 से लेकर 10 ग्लास पानी तो आपको पीना ही चाहिए। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान कम पानी पी रही होती है उनको काफी सारी समस्याएं देखने को मिलेगी, जैसे कि ऐसी महिलाओं के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी के लिए आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आपको ऐसा इन्फेक्शन है तो अगर आप पानी का इंटेक बढ़ा लेती हैं तो इस समस्या में आपको आराम मिलता है। सेकंड, अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत हो जाती है, जो कि प्रेगनेंसी में होना बहुत ज़्यादा आम होती है। जो ये समस्या है कॉन्स्टिपेशन की, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। अच्छे फाइबर वाले फ्रूट्स या फिर सब्जियां खाने की कोशिश करिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन अगर आपको इस तरह पे हो गई तो ये प्रेगनेंसी के बाद भी कई महिलाओं को रहती है और फिर ये काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप भी ले लेती है। और जैसे कि मैं पहले बता ही चुका हूँ कि पानी कम होने की वजह से आपको प्रीटर्म कॉन्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रीटर्म डिलीवरी होके बच्चे के लिए ये कहीं से भी सही नहीं माना जाता है। बच्चे का इससे विकास तो सही तरीके से हुआ ही नहीं होता है, उसका वजन भी और उसकी जो लंबाई है वो भी कम रह जाएगी। तो मतलब बच्चे की बनावट पे फर्क पड़ता है। उसका सर और उसकी जो छाती है उसकी जो परिधि होनी चाहिए मिनिमम, वो कम रह जाती है। तो इसीलिए आपको पानी की मात्रा सही रखनी है, जितना हमने बताया उतना आपको जरूर पीना है। अब चलिए समझते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि भाई आप पानी कम पी रहे हैं। सबसे पहला सिग्नल जो आपको मिलेगा, सबसे पहला साइन जो आपको दिखाई देगा, वो दिखाई देगा कि आपके यूरिन का कलर पीला हो रहा है। जैसे ही आप ऐसा देखते हैं कि आपके यूरिन का कलर पीला हो रहा है तो आपको सबसे पहले 1 लीटर या फिर 1 बोतल पानी तुरंत पी लें, क्योंकि आपके यूरिन का कलर येलो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा सिम्टम है आपका जो मुंह है वो सूखा सूखा हो रहा है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई पानी की कमी है। एनर्जी का लो होना, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये आपको ऐसा अनुभव होगा। इसके अलावा आपको सर दर्द की समस्या भी ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आप पानी कम पी रहे हैं। अगर आपका 7वां महीना लगा है और उस समय पे आपको संकुचन बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि भाई डिलीवरी की तरह ही आपको पेन हो रहा है या फिर लेबर पेन हो रहा है, जो कि लेबर पेन होता नहीं है।
वो एक फॉल्स लेबर पेन होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ये अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि 1-2 मिनट तक आपको दर्द देंगे, पेट में बहुत ज़्यादा आपको अकड़न होगी, तो ये अगर आपको समस्या हो रही है तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्पटम है कि कहीं न कहीं आप पानी कम तो नहीं पी रही हैं। तो तमाम प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं अगर आपका शरीर डिहाइड्रेटेड रहता है, आपको गुस्सा आ सकता है, आप कन्फ्यूज़ स्टेट में ज़्यादा रहती हैं, आपको साँस लेने में समस्या होती है या फिर आपकी हार्ट बीट भी बढ़ सकती है। तो ये सब के सब समस्याएँ आपको देखने को मिल सकती है सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आप पानी का सेवन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, सही मात्रा में नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन अवश्य प्रेस करें। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमको सब्सक्राइब और फॉलो करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।